पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हैं, इस पर मजीद जाती राय देने की बजाय मैं आपके सामने मुल्क के 3 बड़े सहाफियों और तज्जियाकारों की राय रख देता हूँ। मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनाब अयाज अमीर कहते हैं कि अफसाना तो ये सुनाया जाता है कि इस्तेहकाम लाए हैं। जो आज वतन अजीज की हालत है, क्या उसे इस्तेहकाम का नाम दिया जा सकता है? अधूरी नींद से बेदार हों तो नारा लगता है कि मईशत मुश्किल हालात से निकल आई है। हालांकि महंगाई और कुव्वत ख़रीद की कमी से लोगों की चीखें निकल रही हैं। नवीद सुनाई जाती है कि मईशत संभल गई है। मजाक करना कोई इन हुक्मरानों से सीखे। अयाज अमीर साहब मजीद लिखते हैं कि पता नहीं क्या सूझी है इन्हें कि गरीब और दिहाड़ीदार मजदूरों के पीछे लग जाए, जिनकी गुजर बसर जो है वो रेडियो या ठेलों से हो, उनके पीछे पड़ गए। ट्रैफिक चालान इतने हो रहे हैं कि पहले से बेहाल लोगों की मजीद चीखें निकल रही हैं। मखसूस वजीर हैं जिनका काम यही लगता है कि रोजाना की बुनियाद पर बेतुकी और इश्ताल दिलाने वाले बयानात देते चले जाएं। बुनियादी मसला अलबत्ता यह है कि हुकूमतें एक खला में चल रही हैं और अवाम की भारी और वाज़ेह अक्सरियत दूसरी तरफ खड़ी है। मोहतरम जनाब आमिर मतीन साहब मौजूदा हालात पर क्या कहते हैं वो भी सुन लें। वो कहते हैं कि मुझे इस वक्त सबसे मजलूम सियासी कदकाठ जो है वो नवाज शरीफ का लग रहा है। उनकी सियासत भी नहीं है और वो खुद भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कुछ लोग दहाइयाँ देते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें, लेकिन वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। मरूफ तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब का तज्जिया भी सुनने के काबिल है, बहुत ज़बरदस्त। वो कहते हैं कि रजीम चेंज का मकसद ये था कि मुल्क को वापस पटड़ी पे लाया जाए, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम ठंडा नहीं हो पा। उम्मीद ये थी कि हम माशी तौर पर इतनी तरक्की कर लेंगे कि आम आदमी में इस माशी निज़ाम की साख बन जाएगी, अवाम का एतमाद बहाल हो जाएगा, मगर ये नहीं हो पाया। हुकूमत के पास कुछ नहीं था तो उसने अस्करी बर्तरी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अवाम को क्रिप्टो माइनिंग और पता नहीं AI की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। एक आदमी जेल में है, बाकी अवाम तो जेल से बाहर है, मगर इन अवाम का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। परफॉर्मेंस तो जेल के बाहर वालों ने दिखानी है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद के बाद हल्कों के साथ पुराने और करीबी रवाबत है। उनकी राय को भी आमतौर पर बहुत मुतबर समझा जाता है। वो क्या कहते हैं ये भी सुन लें। वो कहते हैं जी सियासतदानों के खानदानों की मुस्तकिल रिहाइश गाहें बैरून मुल्क हैं, उनके कारोबार भी बाहर हैं, मगर उन्हें सियासत पाकिस्तान में करनी है। ऐसी जहनीत के लोग ही अपने जाती मफाद की खातिर मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों की आ रहे हैं जो सोचते हैं, जिनकी हालात पर नजर है और जिन्हें मुल्क की फिक्र है। अगली कहानी आप खुद समझ लें।